या कोई और, या किसी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि बर्फ़ जो होती है वो पानी पर क्यों तैरती है, तो सीधा सा जवाब होता है कि बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है इसलिए तैरती है। लेकिन फ्रेंड्स हमने पढ़ा है यानी कि होता क्या है कि जो ठोस होता है सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है और सबसे कम होता है गैस का। अब चूंकि बर्फ़ तो ठोस होती है तो बर्फ़ का जो घनत्व है वो तो पानी से ज़्यादा होना चाहिए था, यानी बर्फ़ ठोस होती है और पानी क्या होता है, वो एक लिक्विड होता है, वो तरल होता है, द्रव होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो बर्फ़ है ठोस होने के बावजूद भी बर्फ़ का जो घनत्व है वो पानी से कम क्यों होता है? क्योंकि जवाब तो सीधा सीधा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो बर्फ़ है बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है? तो आज के इस वीडियो में इसी बात का जवाब मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है कि ठोस होने के बावजूद भी जो बर्फ़ है बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्फ़ बनता है जल से। जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। H2O। अब मैं आपको इसकी संरचना दिखाने के लिए जा रहा हूं। तो कुछ इसकी संरचना ऐसे बनती है, ये ऑक्सीजन होता है और ये होता है हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। धनावेश ऋणावेश अगर आप देखना चाहें तो इस पर आंशिक धनावेश होता है और इस पर 2 आंशिक ऋणावेश होते हैं, इस पर आंशिक धनावेश होता है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए उसके बाद जो इसका दूसरा अणु आता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तीसरे अणु की अगर मैं बात करूँ तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। चौथे अणु की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। उसके बाद नीचे जो होता है, अब देखिए नीचे भी हमारा क्या होता है, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इस तरह से इसकी जो है संरचना होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि किस तरह से बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव, और आपने देखा होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं, और यानी कि अलग अलग जो चिन्ह होते हैं विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो यहाँ पर बंध बनता है इसको कहते हैं हाइड्रोजन बंध, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखना ये होता है हाइड्रोजन बंध। उसके बाद यहाँ पर भी क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बंध बनता है, ये भी हाइड्रोजन बंध बनता है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए ये इतने हाइड्रोजन बंध बनने का ही कारण होता है, देखिए यहाँ पर सॉरी संरचना उल्टी हो गई थी, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इतने सारे ये जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं, इसी कारण क्या होता है, इसका क्वथनांक भी इतना ज़्यादा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ये आसानी से बाष्प नहीं बनते हैं, आसानी से ये बंध टूटते नहीं है। इन बंधों को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। तो अब होता क्या, देखिए होती है जल की संरचना। अब जल से चूंकि बर्फ बनती है तो ये जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये स्थान हो गया, ये स्थान हो गया, इन्हें हम कह सकते हैं वायु कोश, वायु कोश कह सकते हैं। ठीक है, तो जब बर्फ यानी पानी से क्या होता है, बर्फ जमाते हैं, तो ये चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो ये जो वायु कोश वाला स्थान होता है बर्फ की संरचना में, ये खाली ही रह जाता है। ये क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। नीचे कोई संरचना बनेगी तो ये जो सारे स्थान होंगे ये क्या रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। और घनत्व मैंने आपको बताया, देखो घनत्व क्या होता है, घनत्व आसानी भाषा में मैं आपको कहूँ घनापन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आप घनत्व को समझ सकते हैं घनापन से। अब पानी तो चूंकि लिक्विड होता है, वो सारे का सारा क्या होता है, मिला हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो खाली स्थान होते हैं इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, वायु कोश आ जाते हैं, और वायु कोश के कारण ये दोनों सतह मिल नहीं पाती है, जिससे कि इसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है बर्फ का, ठोस होने के बावजूद पानी से। तो फ्रेंड्स यही कारण था कि बर्फ पानी पर तैरती है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जिनके कारण इसमें वायु कोश आ जाते हैं, और वायु कोश आने की वजह से यहाँ पर इसका जो घनत्व होता है वो जल से कम होता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इसी तरह से केमिस्ट्री से जुड़ा कोई भी आपका डाउट हो तो उसे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।